रहमल्लाहु सूरतुल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु अला उल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फ़ी कुल्ले मौजूद नुक़्तती दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद इस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा कैफ़ुल वरा मिस्बहुज़ ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबे वल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु ख़ादिमुहु वल बुराक़ु सफ़रुहु सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व आतिशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतम व मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सलावत पढ़ दें मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम और बुज़ुर्गान मिल्लत, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सरकार सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज की इस अशरे की 5वीं मजलिस इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतम व मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेशक वो पहला घर जो इंसानों के लिए बनाया गया वो पाकीज़ा है, वो मुबारक है और आलमीन के लिए हिदायत है। कल की गुफ्तगू ज़हन आलिया में महफूज होगी कि रहबर हादी लीडर कैसा होता है, कहाँ से हिदायत मिल सकती है।
अब तक मैंने आपकी बारगाह में यही अर्ज़ करने की कोशिश की है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा, इस दर के अलावा न तो कहीं से हिदायत मिल सकती है, न कोई हिदायत दे सकता है। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो कुछ गुजारिशात और कुछ मारूज़ात आपके हवाले करूँगा। मुझे एहसास होना चाहिए कि मेरा पैगाम, मेरा मैसेज मेरे नौजवानों तक, बुज़ुर्गों तक पहुँच रहा है। रहबर, लीडर, हादी अल्लाह बनाता है, और जो हकीकी रहबर होगा, जो हकीकी लीडर होगा, उसके यहाँ गुमराही नहीं हो सकती है। उसका इख्तियार ज़मीन पे भी होगा और आसमान पर भी होगा। जो रहबर होगा, जो लीडर होगा, उसका कंट्रोल, उसका तसर्रुफ़ आसमान पर भी होगा, ज़मीन पर भी होगा। और यही वजह है, इसीलिए कहा जाता है कि अली और औलादे अली ज़मीन के भी मालिक हैं और आसमान के भी मालिक हैं। देखिए, मैं अव्वले मजलिस में अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं तमहीद में आपको नहीं लेके जाऊँगा किसी भी मजलिस में। बराह रास्त मुझसे जुड़ जाइए ताकि मैं कुछ गुजारिशात जो तोहफ़े आपके लिए लेके आया हूँ वो अमानतन आप तक पहुँचा दूँ। ज़मीन के भी मालिक हैं और आसमान के भी मालिक हैं। का साहब ये कैसे कह दिया, ज़मीन के मालिक कैसे, आसमान के मालिक कैसे? अजीज़ों, जुमले की कद्र कर लेना, तारीख़ पे निगाह है आपकी। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। ज़मीन के भी मालिक हैं, आसमान के भी मालिक हैं। का साहब दलील क्या है? तो दलील ये है कि फितरुस को पर दे के बताया कि आसमान के मालिक हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? फितरुस को पर दे के बताया कि ये आसमान के मालिक हैं, आसमान पर इख्तियार है। राहिब को पिसर दे के बताया कि ये ज़मीन के भी इख्तियार रखते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। राहिब को पिसर दे के बताया और फितरुस को पर दे के बताया कि देखो यहाँ भी हमारा इख्तियार है और वहाँ भी हमारा इख्तियार है। तो ये है रहबर, ये है हादी, ये है लीडर, यहाँ से हिदायत मिलेगी। अच्छा, फितरुस को बालों पर दिए, ये फितरुस को जो बालों पर दिए हैं तो किसने दिए? सज़ा काट रहा था, कब का मुजरिम था? का साहब आदम से भी पहले का मुजरिम है, बहुत बड़ा मुजरिम है। कौन? फितरुस। हद यह है कि हज़रत आदम से पहले का भी है मुजरिम, मगर जब हज़रत आदम को सजदा हो रहा था तो सजदा करने वालों में फितरुस भी मौजूद था। सज़ा काट रहा था लेकिन सजदा कर रहा था, सजदे में था। तो ये पुराना मुजरिम है फितरुस, पहले का सजावार है। इतना बड़ा मुजरिम, इतना पुराना मुजरिम, और आया है रसूल की बारगाह में, रसूल की बारगाह में कि मुझे माफ कर दो। तो क्या रसूल ने माफ कर दिया? बताइए, रसूल ने माफ किया? नहीं। क्या कहा? का जाओ गहवारे हुसैन से मस कर लो। बहुत तवज्जो अजीजों, मैंने दस्ते से जोड़ के कहा कि या रसूल अल्लाह, पहली बात तो ये कि आप नाना हैं, हुसैन नवासे हैं। हुसैन छोटे हैं, आप बाला हैं। आपने क्यों नहीं कह दिया कि मैंने तेरी खता को माफ कर दिया? आपने सीधे सीधे उससे ये कह दिया कि जाओ हुसैन से मस नहीं कहा,
हुसैन के गहवारे से मस करो। बहुत तवज्जो अजीजो, जाओ अपने आप को हुसैन के गहवारे से मस कर लो। या रसूल अल्लाह, माजल्ला माजल्ला माजल्ला, क्या आपके जिस्म में वो ताकत नहीं कि मुजरिम के जुर्म को बहाल कर सके? तो अजब नहीं कि आवाज़ रसूल आए कि नादान कैसी बातें करता है। अरे मैं कानून कुल्लिया बना रहा हूं और हाल के आईने में मुस्तकबिल को देख रहा हूं। मतलब क्या है? क्या भाई मतलब ये है कि अगर आज फितरुस मेरे जिस्म से मस हो जाता और उसे शिफा मिल जाती तो कयामत तक कानून बन जाता, जो भी मुझसे मस होता। अरे कहां सुन रहे हैं? और फिर दूसरी वजह ये कि लोग एतराज करते कि ये अज़ादार, ये मातमदार, ये अली के चाहने वाले, ये हुसैन के दीवाने ज़ियारत करते हैं झूले की, गहवारे की, जरी की। इसमें हुसैन कहाँ है? अक्ल के अंधो, जो चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाती है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, फितरुस ने बता दिया कि देखो मैंने अपने पैरों परों को झूले से, गहवारे से मस किया, शिफा मिली। और जब शिफा मिली, पर मिल गए, तो फिर उड़ा। क्या कहता हुआ उड़ा? मन मिसली, कौन है जो मेरी तरह परवाज करे? मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? यही जुमला उस वक्त कहा था जब अल्लाह ने सज़ा दे दी। बहुत तवज्जो अजीजों, आज जब सज़ा बहाल हो गई, सज़ा को बिल्कुल मुकम्मल कर दिया गया और इसे बालों पर मिल गए फितरुस को, और हुसैन की बारगाह से जब बालों पर लेके परवाज करता है तो फिर यही कहता है मन मिसली, है कोई मेरे बराबर? मैंने कहा फितरुस, क्या आदम मारिफत की बातें कर रहे हो? अरे तुम सज़ा भूल गए हो। आज फिर जब हुसैन की बारगाह से परवाज कर रहे हो तो फिर यही तकरार कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें खौफ नहीं है कि सजा मिल जाएगी? तो अजब नहीं कि फितरुस जवाब दे कि नादान, अरे वो अल्लाह की बारगाह थी कि जिसने सजा दी, लेकिन ये हुसैन ने अता किए हैं कि जो एक मर्तबा देने के बाद वापस नहीं लेता। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। पंखा बंद करो, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। पंखा बंद करो, ये पंखा, एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। का ये अहले बैत हैं, ये हादी हैं, ये लीडर हैं, यहाँ से शिफा मिल रही है, इस दर से शिफा मिल रही है, इस घर के अलावा कहीं से शिफा नहीं मिल सकती। असलन रहबरान हकीकी, लीडर, हादी अहले बैत का घराना है। और मैं एक जुमला कह के फिर आगे बढ़ जाऊँ, याद रखना ये पंजतन ज़वात मुक़द्दसा आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि अगर इनका दामन हम लोगों का बाप हज़रत आदम भी न थामे, इनका वसीला का सहारा न ले, तो हज़रत आदम की भी दुआ कबूल नहीं होती है। शकील भाई, आ रहा हूँ आपकी गुफ्तगू के साथ साथ अपनी गुफ्तगू को जोड़ रहा हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे हम लोग। औरत क्या है, आइए मेरे साथ दिखाता हूँ। अगर पंजेतन का वसीला ना हो तो आदम की भी दुआ कबूल नहीं होती। कौन है हज़रत आदम का अबुल बशर, जहाँ से नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ। हम सबके दादा कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते थे? सिमरापुर में।
पिहानी में, मुजफ्फरनगर में? का नहीं, जन्नत में। तो जन्नत में ही रहे या ज़मीन पे आ गए? का साहब ज़मीन पे आ गए। क्यों? का तर्क औला हो गया था। क्या तर्क औला हुआ था? का साहब अल्लाह ने कहा था आदम से कि हर जगह जाना, लेकिन जो जन्नत में वो दरख्त है ना, वक्फ अहले बैत, उसका फल न खा लेना, उसका फल न खा लेना। तो ना आदम गए ना जनाब हव्वा। एक दिन शैतान सांप के मुंह में बैठ के जन्नत में आएगा, और जब जन्नत में आया, सुकून से सुन लीजिए, सुकून से पढ़ रहा हूं, जन्नत में जब आया शैतान सांप के मुंह में बैठ के, तो जनाब आदम के पास गया और जाने के बाद कहा कि आदम, वो जो फल है, वो जो पेड़ है, उसका फल क्यों नहीं खा लेते? जनाब आदम ने कहा कि दूर हट, तेरे मुंह से तो शैतान की बू आ रही है। का खा लो? का नहीं, वो तो अल्लाह ने अहले बैत के नाम मखसूस कर रखा है, वक्फ अहले बैत है, मैं उसके करीब नहीं जा सकता। का अच्छा। अब जब जनाब आदम ने इनकार किया तो ये पहुंचा कहाँ? अम्मी जान के पास, हजरत हव्वा के पास। और पहुंचने के बाद कहता है कि ए बीबी, वो तुम्हारे शौहर कैसे हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शौहर ठीक है। कहा नहीं, वो मतलब नहीं है। कहा फिर क्या मामला है? कहा वो वक्फ अहले बैत का जो पेड़ है, उसका फल क्यों नहीं खा रहे हैं? कहा वो तो अहले बैत के लिए है। कहा नहीं, अब तो सबके लिए हो गया, अब तो सबके लिए हो गया। अब अजीजों, फल खाने का फल ये मिला कि अल्लाह ने कहा, ए आदम, लिबास जन्नत, ताजे जन्नत दो, वापस ज़मीन पर चले जाओ। ये जो आपका सन्नाटा है ना, ये सन्नाटा अभी किसी तूफान में तब्दील होने वाला है। बड़े सुकून से इसीलिए पढ़ रहा हूँ। कहा कि ए आदम, लिबास जन्नत, ताजे जन्नत दो, ज़मीन पे वापस चले जाओ। कहा क्यों? का मैंने कहा था कि जन्नत की हर शय खाना, हर चीज़ खाना, लेकिन जो वो पेड़ है, वो जो दरख्त है, उसका फल न खा लेना। अजीज़ों, फल खाने का फल ये मिला कि अल्लाह ने आवाज़ दी कि आदम, लिबास जन्नत, ताजे जन्नत दो, वापस ज़मीन पे चले जाओ। मैंने हाथों को जोड़ के कहा, ए मेरे परवरदिगार, अरे अबुल बशर है, हम सबका दादा है, नस्ल इंसानी का आगाज हुआ है, अरे जन्नत से क्यों निकाल रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम वक्फ अहले बैत के पेड़ का फल खाया परवरदिगार? एक फल खाया, पूरा बाग थोड़ा ही खाया। तो क्या सुन रहे हो? एक पेड़ खाया। जियो, हाथ ऊंचे। फल खा लिया परवरदिगार, अबुल बशर है, नस्ल इंसानी का आगाज होगा, अबुल बशर है। अरे एक फल खाया है, पूरा बाग थोड़ा ही खाया है, रहने दे जन्नत में। कहा नहीं, अपनी जन्नत से निकाल के कानून कुल्लिया बना रहा हूं कि देखो ये मेरी जन्नत है, और जन्नत से आदम को, अबुल बशर को जन्नत से निकाल के जमीन पे भेज के कानून कुल्लिया बना रहा हूं कि अगर मेरा मासूम नबी भी वक्फ अहले बैत के पेड़ का अगर एक फल खाए, कैसे सुन रहे हैं? अगर ये अबुल बशर हजरत आदम वक्फ अहले बैत के पेड़ का एक फल खाए, वो तो जन्नत में रह नहीं सकता, तो जो बागे ज़हरा खा जाए। जियो। जो वक्फ अहले बैत के पेड़ का एक फल खाए, वो नबी होके तो जन्नत में रह नहीं सकता।
तो जो बाग़े ज़हरा खा जाए वो कहाँ से जन्नत में जाएगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले वसीम त्यागी को क्या सजा मिली है? न इधर का रहा ना उधर का रहा। कभी गौर किया, कभी फिक्र किया आपने कि इस जालिम को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? मेरे पास इतना तो वक्त है नहीं, ना आपके पास, कि मैं उसकी हिस्ट्री बयान करूं मिंबर से। न मिंबर इसलिए है, बस एक जुमला कह के, चूंकि मुत्तसिल होना चाहता हूं, इसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? न तो इधर का रहा ना इधर का रहा। वसीम त्यागी, कौन नहीं जानता उसको? क्या किया था भाई इसने जो इतनी बड़ी सजा मिल गई? कलो साहब, आपको नहीं मालूम है, औकाफ खा गया। और तवज्जो अजीजों, और कुरान में तरमीम करने चला था। तो ये नतीजा है। यहां जिंदगी में देख लीजिए कि जो औकाफ खा लेता है वो वसीम से वसीम त्यागी बन जाता है। तो यहां सजा मिल गई तो वहां उसकी सजा का उसका क्या हाल होगा? तो अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था हजरत आदम के लिए कि एक फल खाया, अल्लाह ने आवाज दी कि आदम लिबास जन्नत, ताजे जन्नत दो, वापस जमीन पे चले जाओ। का ठीक है परवरदिगार। जनाब आदम जब जमीन पे आने लगे तो अल्लाह ने कहा कि ए आदम रुको, ठहर जाओ। का परवरदिगार ये क्या कि कभी रुको और कभी ठहरो? का ये जो लिबास जन्नत है ना, ये जो ताजे जन्नत है ना, ये यहीं उतार दो। का क्यों? कहा कि ये मेरा उसूल है, ये मेरा कानून है। क्या? का लिबास जन्नत, ताजे जन्नत ज़मीन पर रहेगा, आसमान पर रहेगा, ज़मीन पे नहीं जा सकता। देखिए, सीधी साधी 2 और 2 4 वाली बातें पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अगर बैठे रहे, खामोश बैठे रहे कि तो बहुत अफसोस होगा। का मेरा उसूल है, मेरा कानून है। क्या? का लिबास जन्नत जन्नत में रहेगा, ज़मीन पे नहीं जा सकता। का ठीक है परवरदिगार। अजीज़ों, मैंने तारीख़ इस्लाम का मुताला किया और तारीख़ को पढ़ना शुरू किया कि देखें ये कानून बदलता भी है या नहीं बदलता। मैंने आदम को देखा, कानून नहीं बदला। नूह को देखा, कानून नहीं बदला। मूसा को देखा, कानून नहीं बदला। ईसा को देखा, कानून नहीं बदला। मतशरक़ को देखा, कानून नहीं बदला। महलाइल को देखा, कानून नहीं बदला। यारद को देखा, कानून नहीं बदला। हूद को देखा, कानून नहीं बदला। मतशरक़ को देखा, कानून नहीं बदला। गरज ये कि 1,23,999 नबियों को मैं देखता चला गया, न कानून यहाँ बदला, न कानून वहाँ बदला, न कानून वहाँ बदला, न कानून यहाँ बदला। मगर मैं क्या करूं? मेरे हाथ में एक किताब थी, मैंने किताब को खोला, सफ़े को खोला तो एक हेडिंग मिली। क्या? ईद का दिन। बहुत तवज्जो अजीजों, बहुत तवज्जो। एक हेडिंग मिली, क्या? ईद का दिन। ये ईद का दिन क्या है? का ईद का दिन 2 नन्हे नन्हे शहजादे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। दोनों बच्चों ने माँ से कहा, अम्मा कल ईद का दिन है, मदीने के सारे बच्चे नए लिबास पहनेंगे। अम्मा कल ईद का दिन है, मदीने के सारे बच्चे नए लिबास पहनेंगे। अम्मा हम क्या पहनेंगे? अजीजों याद रखना, मासूम बच्चों की मासूमा माँ ने मासूम लहजे में मासूम बच्चों से कहा, सो जाओ।
मासूम लहजे में बच्चों से कहा कि बच्चों सो जाओ, सुबह को कपड़े दर्जी लेकर आएगा। सुबह को कपड़े दर्जी लेकर आएगा। इत्मीनान के बिस्तर पर यकीन की चादर ओढ़ के दोनों बच्चे सो गए। क्यों सो गए? जानते थे कि वादा हसनैन की मां का है। वादा हसनैन की मां का है, उम्मत की मां का वादा नहीं है, मादर हसनैन का वादा है। बच्चे सो गए। सुबह को दरवाजे पर दक्कुल बाब, जंजीर दर हिली, दरवाजे पर दक्कुल बाब। कौन? एक मुकद्दस सी आवाज ततहीर की चादर में लिपटी हुई। कौन? का अना कय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। अब अगर आप मेरे यहां पे भरपूर तवज्जो से साथ दें तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या कहा? अना कय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। क्यों आए हो भाई? का लिबास लेके। किसके लिए? हसनैन के लिए। कहां से लाए हो? जन्नत से। तो सिले सिलाए लेके आए हो या पूरा थान लेके आए हो? का नहीं, सिले सिलाए लेकर आया हूं। तो टेलर मास्टर हो वहां पे? अच्छा, तुम्हारी पोस्ट क्या है, ओहदा क्या है? का सुना नहीं? मैंने कहा है कि अना कय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। मैंने कहा यहां इस दरवाजे का शरफ है ये, तो वहां क्या हो? कहा रिजवान जन्नत। वहां रिजवान जन्नत, और यहां पे कह रहे हो कि अना कय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। अरे कोई डीआईजी को, एसपी को दरोगा कह दे तो उसकी पोस्ट घट जाती है, नहीं घट जाती है? हैं? कोई चेयरमैन को प्रधान जी कह दे, बुरा मानेगा, नहीं बुरा मानेगा? लेकिन ये इस दर का शरफ है, दर ज़हरा का है। रिजवान जन्नत कह रहा है कि मैं हसनैन का दर्जी हूं। मैंने कहा है रिजवान जन्नत, क्या तेरी शान न घटी? क्या कैसी बातें करते हो? अमा जिनका नाका बनके रिसालत की शान। मिलके जियो, हाथ ऊंचे। जियो। कैसी बातें कर रहे हो? अरे जिनका नाका बनके रिसालत की शान ना घटी हो, उनका दर्जी बनके मेरी शान कैसे घट जाएगी? अच्छा भाई, तो आप लिबास जन्नत लाए हो? कहा हाँ। मैंने कहा पूरा थान लाए हो या सिले सिलाए? कहा नहीं, फिटिंग के साथ सिले सिलाए। मैंने कहा भाई पूरा थान ले आते। कहा उसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होता? मैंने कहा ना तो मेरा कोई फ़ायदा होता, ना सिमरापुर वालों का फ़ायदा होता। का फिर? मैंने कहा थोड़ा सा फ़ायदा मदीने के ख़ानदानी दर्जियों का हो जाता। और तवज्जो अज़ीज़ों, मदीने के ख़ानदानी दर्जियों का हो जाता। का क्या? मैंने कहा थान लाने का शरफ तुम्हें मिल जाता, कपड़े सीने का शरफ उन्हें मिल जाता। कहा नहीं भाई, मैं तो पूरा फिटिंग के साथ सिले सिलाए लिबास लाया हूं। मैंने कहा क्यों? कहा वो इसलिए कि इससे पहले जब अल्लाह ने जन्नत से खाने जन्नत जमीन पे भेजा था
तो मदीने वालों ने मुंह बना बना के, चेहरा बना बना के, दाढ़ी खुजा खुजा के कहा था कि इसमें हसनैन का क्या है, आया था नाना के लिए, खा लिया नवासों ने। तवज्जो अजीजों, इसमें हसनैन का क्या है? अरे आया था नाना के लिए, खा लिया नवासों ने। आया था नाना के लिए, खा लिया नवासों ने। क्या इसीलिए सिले सिलाए लिबास लेके आया हूं? मतलब का भाई मतलब ये है ताकि सबकी जबानों पे ताले लग जाए, अब कोई ये ना कहे कि इसमें हसनैन का क्या है, आया था नाना के लिए। इसलिए सिले सिलाए लिबास लेके आया हूं ताकि मदीने वालों के मुंह पे ताला लग जाए, अब कोई ये ना कह सके कि इसमें हसनैन का क्या है, आया था नाना के लिए, सिलवा लिया नवासों ने। अब कोई नहीं कह सकता, इसलिए फिटिंग के साथ सिले सिलाए लिबास लेके आया हूं। कहां से लाए हो? का जन्नत से। मैंने कहा जन्नत से लिबास लेके आए हो, उसूल नहीं पता, कानून नहीं पता कि कैसा? अरे मैंने कहा भूल गए, अल्लाह ने कानून बनाया था कि लिबास जन्नत जन्नत में रहेगा। खुदा के लिए भरपूर तवज्जो, फिर तवज्जो, उसूल ही बदल डाला। अल्लाह तो कानून बना रहा है, उसूल बना रहा है कि लिबास जन्नत जन्नत में रहेगा, जमीन पे नहीं आ सकता। और तुझे खौफ न हुआ, फितरुस का अंजाम भूल गया, बालों पर छिन गए थे। कब पूरी बात तो बताओ, अता किसने किए थे? पूरी बात तो बताओ, अता किसने किए थे? मैंने कहा तुमने डर ना लगा, दहशत ना लगी, वहशत ना हुई, खौफ ना आया? अल्लाह तो कह रहा है कि लिबास जन्नत जन्नत पे रहेगा, जमीन पे नहीं जा सकता, और तू दो दो लिबास जन्नत जमीन पे ले आया। ये क्या फलसफा है? तो रिजवान जन्नत ने कहा कि मुझसे गुफ्तगू ना करो, मैं तो हुक्म का पाबंद हूं। बहुत तवज्जो अजीजों, अगर लिबास जन्नत ना लाता तो सजा मिलती। बहुत तवज्जो अजीजों, अगर लिबास जन्नत ना लाता तो सजा मिलती। उसने कहा कि लिबास जन्नत लेके जाओ, मैं जमीन पे ले आया। अब अगर कोई सवाल करना है तो अल्लाह से करो। अजीजों, मैंने दस्ते अदब जोड़ के पूछा, ए मेरे परवरदिगार, एक जगह तो तू कहता है कि लन तजिदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, कि अल्लाह का कानून कभी बदलता नहीं, अल्लाह का रास्ता बदलता नहीं, अल्लाह का इरादा बदलता नहीं, अल्लाह का उसलूब बदलता नहीं। और दूसरी तरफ मैंने ये देखा कि हज़रत आदम को जब तूने जन्नत से भेजा तो लिबास जन्नत को जन्नत में रखा और कहा मेरा उसूल है, मेरा कानून है, लिबास जन्नत जन्नत में रहेगा, ज़मीन पे नहीं जा सकता। ओए परवरदिगार, ये क्या फ़लसफ़ा है कि आदम के लिए लिबास जन्नत उतरवाए और जन्नत में रखा, लेकिन हसनैन के लिए लिबास जन्नत जमीन पे भेज दिए? ये उसूल तो बदल गया, ये कानून तो बदल गया। तो मशीयत ने मुस्कुरा के कहा कि नादान, मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं। मैंने जो एक कानून बना दिया, कयामत तक बना दिया। मतलब क्या है? कि भाई मतलब ये है कि जब तक जन्नत मेरी थी, कानून भी मेरा। का जन्नत जब तक मेरी थी, कानून भी मेरा था। चूंकि शबे हिजरत हसनैन के बाप ने मेरी जन्नत को खरीद लिया, अब जन्नत
इनकी कौसर, इनका मालिक जन्नत ये, मालिक कौसर ये। अरे ये तो इनकी मर्जी है कि लिबास जन्नत चाहे आके पहने या महंगा। मिलके इनकी मर्जी है, ये मालिक जन्नत हैं, ये मालिक कौसर हैं। अब ये तो इनकी मर्जी है कि चाहे ये लिबास जन्नत आके पहने, चाहे मंगा के पहने। तो अजीजों, ये है हसनैन की मंजिलत, ये है अहले बैत की मंजिलत। अजीजों, अल्लाह को ये गवारा नहीं कि बीबी जहरा के लाडलों की आंखों से एक आंसू भी निकल आए। रिजवान जन्नत से कह दिया कि जाओ, लिबास जन्नत जमीन पर लिए जाओ। तो अजीजों, ये हैं हादियाने बरहक, यहां से हिदायत मिलेगी, यहां से इस्लाम मिलेगा। बस मैं अपनी मंजिल की तरफ आ गया। कौन है ये बच्चे? कमाली के जन्नत व कौसर, जहरा के लाडले। अल्लाह ने ये गवारा नहीं होने दिया कि हसनैन की आंखों से ज़रा सा भी एक कतरा भी आंसू का निकल जाए। लिबास जन्नत जन्नत से भेजे, आओ दस्ते अदब जोड़ के इसी रिजवान जन्नत से कहें, ए रिजवान जन्नत, जिस तरीके से तुम ईद के दिन इन बच्चों के लिए जन्नत से लिबास जन्नत लेके आए हो, ज़रा 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में जब यही हुसैन बेगोरो गफन पड़ा होगा तो जन्नत से इस हुसैन के लिए कफन भी लेते आना। ए रिजवान जन्नत, जैसे हसनैन के लिए जन्नत से लिबास जन्नत लेके आए हो, जब यही हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में कुंद खंजर से शहीद होगा तो इस हुसैन के लिए थोड़ा सा पानी भी लेके चले आना। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, आप रोने के लिए आमादा हो गए। आज की ये तारीख़ किससे मंसूब है? मालूम है ज़ैनब के लाडले ओनो मोहम्मद से मंसूब है। रोने में तकल्लुफ़ न कीजिएगा, खुदा आपकी औलादों को ओनो मोहम्मद के सदक़े में परवान चढ़ाए। कौन ओनो मोहम्मद? ज़ैनब के लाडले। आपको मालूम है कि जब मदीने से 28 रजब को ये काफ़िला चला था तो जनाब ज़ैनब मायूस हो गई थी, और मायूस होने के बाद जनाब अब्दुल्ला की खिदमत में आई और कहा, ए मेरे वालियो वारिस, क्या मुझे इजाज़त न दोगे कि मैं अपने भाई हुसैन के साथ मदीने से करबला चली जाऊं? अज़ादारों, जनाब अब्दुल्ला ने कहा था, ए शहज़ादी, अरे मैं तो तुम्हें कब की इजाज़त दे चुका हूँ। और एक जुमला और कहा, ए बीबी ज़ैनब, ए शहज़ादी ज़ैनब, अरे देखो असर के वक्त 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में अब्दुल्ला तो ना होंगे, अरे एक बच्चा मेरी तरफ से और एक अपनी तरफ से हुसैन पे कुर्बान कर देना। अजरुकुम अल्लाह। खूब रो रहे हैं आप, खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। खुदा मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। यही हक है मजलिस हुसैन में गिरिया करने का। अज़ादारों, काफिला चला गया, वो वक्त भी आया कि तमाम माएँ अपने अपने बच्चों को समझा रही हैं, ए बेटा कल सुबह आशूरा है, हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान कर देना। हर बच्चा यही कह रहा है, ए अम्मा आका हुसैन से इजाज़त दिला देना। लो अज़ादारों, सुबह नमूदार हो गई,
दोनों बच्चे हाथों को जोड़ के खड़े हैं, आका हमें भी मक्तल में जाने की इजाजत दो। हुसैन तड़प के कहते हैं लाडलो, अरे कैसे मरने की इजाजत दे दूं, अरे तुम तो मेरे ज़ैनब के, मेरी बहन के फर्जंद हो, तुम्हें तो बड़ी तमन्ना से पाला है। लो अज़ादारों, मैंने मुख्तसर कर दिया। तारीख बताती है कि जनाबे ओनो मोहम्मद को मक्तल में जाने की इजाज़त मिली। दोनों बच्चे मक्तल में पहुँचे और जंग करते करते नहरे फरात के करीब पहुँचे। और जब नहरे फरात के करीब पहुँचे तो एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, ए भैया, अरे काश सकीना की मश्क ले आते, अरे असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है। अभी दोनों भाई बातें कर रहे थे, अरे जालिमों ने घेरा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार। अजरो कमल अल्लाह। ओन मोहम्मद ने सलाम आखिर किया। हुसैन अब्बास को लेके मक्तल में पहुंचे, खून भरे हाथों से दो नन्हे नन्हे हाथ उठा के सलाम किया। अब्बास ओन के करीब, हुसैन मोहम्मद के करीब पहुंच गए। एक मर्तबा छोटे छोटे बच्चों ने हाथ जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा, ए मामू जान, अरे अम्मा से कह के हमारी सिफारिश कर देना। ए मामू जान, अरे अम्मा से कहना कि हम फरात पे गए जरूर थे, मगर असगर के बगैर हमने पानी नहीं पिया। अरे सकीना के बगैर हमने पानी नहीं पिया। अज़ादारों, रिवायत बताती है कि इधर जनाबे अब्बास और इमाम हुसैन ने छोटे छोटे लाशों को उठाया और खैमे के करीब लेके आए और लाने के बाद कहा, ए ज़ैनब, अरे तेरे बच्चों की बारात आ गई। अरे ज़ैनब तड़प गई, ए भैया, अरे पहले यकीन दिला दो, मेरे बच्चों ने पानी तो नहीं पिया। अरे हुसैन तड़प गए, ए ज़ैनब, अरे हुसैन गवाही देता है, तेरे बच्चों ने असगर के बगैर, तेरे बच्चों ने सकीना के बगैर फरात से पानी नहीं पिया है। दोनों बच्चे प्यासे आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म क़ज़ाही व तस्लीमुल अम्रिह। मातम हुसैन।